मरहबा कलेक्शन फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। मालदा कॉलोनी में रहने वाले अफराद खानदान वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गए, आखिर क्यों? मालेगांव में हुकूमत की स्कीम से 400 करोड़ रुपए के बजट से तामीर होने वाली मालदा शिवार कॉलोनी उस दिन से आज तक शहरियान को इस स्कीम से कोई फ़ायदा और राहत मैसर नहीं हुई। शहर की झोपड़पट्टी और डीपी रोड सरकारी जगहों पर आबाद मुख्तसुदा ज़मीनों पर रहने वाले ख़ानदानों को यहाँ से मालदा शिवार कॉलोनी में मुंतकिल किया गया था। कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने कई सालों से ये वादा करते आ रही है कि मालदा कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात मैसर कराई जाएंगी, मगर अब तक वहाँ पर ना बस की सहूलत है, ना पानी का मुकम्मल निज़ाम, ना स्कूल, ना कब्रस्तान। कोई भी सहूलियात कॉरपोरेशन देने में कासिर है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च और वादों की खैरात बांटते आ रही है। यहाँ के साकिनान ने मीडिया के सामने अपनी परेशानियों और तकालीफ का दुख सुनाया कि न यहाँ कब्रस्तान की सहूलत है, न पुलिस स्टेशन का क़याम है, न कॉरपोरेशन की स्कूल है और न बस की सहूलत मैसर कराई गई। लाइट बिल महीने का 5 लाख रुपए तक का बिल आ रहा है। इतना बिल तो किसी दुबई शहर का भी बिजली बिल नहीं होगा। मालदा कॉलोनी में नशा करने वालों का अड्डा भी बना हुआ है। गंदगी और कचरों की साफ़ सफाई बरसों से नहीं हुई। गंदे पानी की निकासी का कोई बेहतर इंतज़ाम अब तक नहीं हुआ। मालदा कॉलोनी की इमारत हिल रही है। सिटी इंजीनियर ने अब तक के इसकी इंक्वायरी करके कोई रिकवरी की रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं लाई। इन्हें जब मालदा कॉलोनी मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त के कमिश्नर, मेयर और लीडरान यहाँ के रहने वालों को एक सुनहरा ख्वाब दिखाया था कि आपके बच्चों के भविष्य मुस्तकबिल के लिए ज़मानत ली थी, मगर कॉरपोरेशन आज तक बुनियादी सहूलियात देने में कासिर है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर और प्रशासक की अंधेर नगरी चौपड़ राज तो देखो कि जिस साकिनान को वहां से मालदा कॉलोनी मुंतकिल कर दिया गया था, इनकी पुरानी जगह जैसे राहुल नगर की बस्ती का आज भी घरपट्टी बिल कॉरपोरेशन वसूल कर रही है। मालदा शिवार कॉलोनी के रहने वाले ख़ानदानों के अफराद ने अपनी परेशानियों और तकालीफ से इन्हें कब निजात मिलेंगी, कब और किस तरह कौन सा नुमाइंदा और शहर का लीडर इनकी नुमाइंदगी करेगा। जो कॉरपोरेशन के कमिश्नर और प्रशासक वादों की खैरात बांटते आ रहे हैं, इस पर वहाँ के रहने वालों के जज्बात सुनिए। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगाव। आमले अशी तकलीफ छे कॉलोनी में टाकी दीधं संडास न पाणी पुरे टाक्या फुटी गया ते सामना घरसमा पाणी घुसी राहिलं। आमले एवढंच पाहिजे, आमने जागा शे त्या जागावर आम्ही 5 पत्रासनं घर बांधतो। आमले तिकडे चोर लोक येतात, रातना निमी रातना येतं। आमले गुडगाय पाणी जमा कॉलोनी मा पैसा पोरं भिगारी काम करी येतात, पैसा हिसकाळी घेतात फुल खाले। आमना रातना बाई माणूसले जावानी तकलीफ लई शे आमले, तर त्यासाठी आम्ही आमना नाला मा घर बांधतो। आम्ही गवर्नमेंट काय हाई करे आमले तरी भी आम्ही तिथेच बांधतो घर। 5 साल हमको हो गए वहाँ जाने को। 5 साल में इतनी तकलीफ हमने उठाई, शायद ही कोई किसने उठाया हमारे शहर के अंदर। मालेगांव शहर के अगर कोई झोपड़पट्टी वालों ने तकलीफ उठाई तो वो हमारे राहुल नगर कल्ली कुट्टी वालों ने उठाई। इतनी तकलीफ में हम लोग वहाँ है कि अल्लाह ही जानता।
पुलिस डिपार्टमेंट का वहाँ कोई ये नहीं है, हमको कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, आने जाने की तकलीफ है। महानगर पालिका ने हमको एक बहुत बड़े सपने बताई थी कि तुमको बस देंगे, स्कूल देंगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। हम जिनकी गोद में खेले कूदे बड़े हुए, अगर उनका इंतकाल हो जाता तो उनको हम कंधा नहीं दे सकते, उनको उठा के हमको ट्राली में डालना पड़ता है, ट्राली में से डाल के डायरेक्ट कब्रिस्तान में कब्र के पास उतारना पड़ता है। इतनी सब तकलीफ में हम रहे। दूसरी बात, राहुल नगर कल्लूकुट्टी के जो लोग है ये आज क्यों आ रहे? हमारे आने से पहले जो है तो 2 साल पहले बोराबाग, किला झोपड़पट्टी, नागचाप झोपड़पट्टी, सर्वे नंबर 42, जाफर नगर वाले ये गए थे वहां रहने, वापिस आ चुके ये, और ये अब वहां पे रहते नहीं, अपनी अपनी जगह पे आके बस गए। इनको बोलने वाला कोई नहीं है। जो सिविल हॉस्पिटल के सामने जो झोपड़पट्टी है उनके पीछे दादा भूसे का सपोर्ट है, मंत्री साहब का, उनको बोलने वाला कोई नहीं, उनके तरफ कोई नहीं जाता, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं जाता। हमारे पीछे बोलने वाला कोई लीडर नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास आएंगे बार बार, हमारी जगह भी कल निकालेंगे, कोई भी जमीन माफिया को दे देंगे। इससे बेहतर है कि हमको दे दो, तुम हमसे ठहरा लो महानगर पालिका के, क्या जगह का तुम्हारा ये रहेगा। हम 40 साल से वहाँ रह रहे, हम उसका पैसा देने तैयार है। ये जो खोली हमने लिए, ये 2 दिन पहले 4 महीने जो है तो घर पट्टी लोगों की वहां भर के आया। अगर हमारे वहां घर नहीं थे तो इन्होंने केयर पट्टी लिए क्यों? इन्होंने केयर पट्टी लिए हमसे, पावती, हमको पावती दिए, भर के बाकायदा पावती दिए। मेरे पास नाम है जो है तो क्या नाम है तेरी अम्मी का? नजमा भी मोहम्मद शरीफ, उनके जो है तो 300 रुपये केयर पट्टी में भर के आया। काफिया भी शेख कयूम, उनकी 500 रुपये भर के आया। रईसा भी शेख आसिफ, उनकी 500 भर के आया। सुफिया भी नादिर शाह, उनकी 300 रुपये भर के आया। हाँ, फातिमा मोहम्मद हारून, इनके भर के आया। जब हमारे घर नहीं है तो फिर केयर पट्टी ले रहे काय की है? और अगर केयर पट्टी ले रहे तो फिर हमारा, इसका मतलब हमारे घर है वहाँ पे। हाँ, उसकी केयर पट्टी भर रहे और 5 साल से कंटिन्यू भर रहे, और बाकायदा वो देते, हमको केयर पट्टी भेजते रहते। और जो वहाँ रह रहे हम, वहाँ पे पावर का बिल हमको 5-5 लाख रुपए, मुझे खुद 5 लाख रुपए पावर का बिल है वहाँ पे। मेरे घर के ऊपर टेरिस पे लूम चल रहे 40, तो 5 लाख रुपए मेरा वहाँ पे जो है तो बिल है मेरा वहाँ का। और दूसरी एक और बात कि आयुक्त साहब जो है, आयुक्त साहब कभी रहते ही नहीं महानगर पालिका में, और उनके जो आदमी है अंटर पंटर चेले चपाटे इनके, ये कभी भी आ जाते। जब आयुक्त साहब है ही नहीं यहाँ पे, रहते ही नहीं यहाँ, तो इनके चेले चपाटे आ कैसे जाते? बराबर उनको मालूम कैसे पड़ता? वो प्रशासक है। हमको आश्वासन ये दिए गए अभी कि जो जो तुम्हारे मुद्दे हम जल्दी उस पे अमल करेंगे। वो जब तक अमल करेंगे हम तब तक के यहाँ रहेंगे। अभी रमजान महीना भी लग रहा, और जितना रोड है उनका, हम वो रोड छोड़ के हमारी जगह पे बसा रहे। हमारे पीछे कोई लीडर बोलने वाला नहीं है। हमारे जो नगर सेवक है उनका इंतकाल हो गया 5 साल पहले, चारों नगर सेवक का इंतकाल हो गया। एक भी नहीं, चारों नगर सेवक का इंतकाल हुआ, एक भी आया नहीं झांकने को। अभी इलेक्शन आएगा, जब हमारे चारों नगर सेवक आएंगे, ये तो मेरी माँ है, वो तो मेरी बहन है, ये तो मेरी खाला है, वो तो मेरी दादी है, सब ऐसा। अभी उनको रिश्ते दिखेंगे। अभी तक उन्होंने हमको सपोर्ट नहीं करे। अल्लाह से हम दुआ करेंगे आगे भी उन्होंने सपोर्ट नहीं करना, हम भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो हमारे लिए मर गए, हम हमारे दम पे लड़ेंगे। और हमको किसका साथ देना है? जो आज हमारा साथ देगा जो लीडर, हम उसका साथ देंगे, पूरी ताकत के साथ देंगे। और अजान हो रही बिगर पैसे का, उसको साथ देंगे और उसको वोट देंगे। 5 साल से जैसे वहाँ रह रहे हम लोग, हमारे को जैसी कारपोरेशन ने रूम दिए, एक चक्कर भी वहाँ पर आके नहीं देखे कि इनको क्या सुविधा है या नहीं। ऐसा गंदा पानी है टाकी में जो हम पी नहीं सकते, फिर भी हम 5 साल से पी रहे। हमारे बच्चों का 5 साल से भविष्य खराब हो रहा। हम बार बार उनको बोलते हैं, वो हमसे टाइम मांगते हैं, कारपोरेशन हमसे टाइम मांगती है, और हमारे बहुत बुरे हाल है वहाँ पर। हम बहुत तकलीफ में, हमारे अभी हम वापस हम वहाँ घर बना रहे, हम खुद हमारी इससे घर बना रहे, हम वहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। जो हमारे पास आएगा हम उनसे करेंगे। और तकलीफ है, अगर ये जल्दी से जल्दी हमारे दूर नहीं करेंगे, हमारे ही पास आते, बार बार राहुल नगर में ही आते, ये 12 झोपड़पट्टी में नहीं जाते, हमारे पास ही आते, हमको ही तकलीफ देते। हम इनको हम वहीं रहेंगे हमारी जगह पे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, बुलडोजर आएगा सबसे पहले हम जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब इनको इनने उखाड़े तो इनने आश्वासन दिए थे, तुमको सिटी बस देंगे, कब्रिस्तान देंगे।
स्कूल 12वीं तक देंगे, आने जाने के लिए और पुलिस स्टेशन देंगे। इन लोग ने कुछ हमको सुविधा दी नहीं, तो इसकी वजह से मजबूरी में हमको वापस आना है। इनने कब्रस्तान अमरदान और ये कब्रस्तान अमरदान हमको बना के देना, पुलिस स्टेशन सिटी बस लगा के देना, कचरा डंपिंग हटा के देना, वाजू रोड बना के देना। ये जो दिन हमको बना के देंगे तो वक्त वो टाइम में भी हमको नगर पालिका ने उखाड़ी नहीं थी, हम खुद गए थे। ये जो दिन बनेगा वो दिन हम खुद जाएंगे और आज हम वहाँ बनाएंगे। ये दादागिरी की बात करना नहीं। इनने हमको आश्वासन दिए कि तुम पीर तक रुको, मंगल तक रुको। हम इनको बोले तुम जब तक कब्रस्तान बनाएंगे नहीं, ये बनाएंगे नहीं। मैं अंदर भी बोल के आया और बाहर भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, जब तक कब्रस्तान डंपिंग और पुलिस स्टेशन 12वीं तक स्कूल सिटी बस मिलेंगी नहीं, जब तक हम जाएंगे नहीं। और यहाँ झोपड़पट्टी बरकरार बनेंगे, जो दिन बनाएंगे उस दिन रिटर्न जाएंगे। और झोपड़पट्टी का काम चालू है और चालू रहेगा, जो घर से बनेगा। इंसान को वहाँ बैठेगा आता तो लाए तक दम को भी आता उसका। हमारा कोई सहूलत नहीं है। हम नाले में दे, नाले में रहेंगे। भविष्य खराब हो जा रहा है, हमारा तो वही हुआ। क्या हो रहा एक गुजरा है तो बुला ले। हाँ हाँ